मित्रों नमस्कार। आज का बहुत ही प्यारा और सबसे ज़रूरी प्रश्न है, क्या हमें प्रेम विवाह करना चाहिए? देखिए, बात यहाँ ये आती है कि आप प्रेम विवाह जो शब्द ले रहे हैं, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हर व्यक्ति गलत तरीके से सोचता है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा विवाह है जो प्रेम विवाह नहीं है? जो आप माता पिता की आज्ञा से कर रहे हैं, क्या वो प्रेम विवाह नहीं है? अभी ही नहीं, पहले से ही, पहले भी आप जो विवाह करते थे वो प्रेम ही था, पहले था वही है, दोनों की सहमति है। पहले क्या होता था कि माता पिता आपस में मिल लेते थे, बच्चे भी नहीं मिलते थे, वो बहुत पहले की बात है। अब तो बच्चे मिलते हैं। तो क्या दो व्यक्ति जो बंधन बनाने जा रहे हैं, क्या वो शत्रुता में कर रहे हैं बंधन? क्या उनके बीच में प्रेम नहीं है? है, थोड़ा है, लेकिन है तो सही। हाँ, उस समय बच्चे नादान हुआ करते थे, ये बिल्कुल सही है, नादानी में ही शादियाँ हो जाती थी, ठीक है। लेकिन क्या प्रेम के बंधन में नहीं होता था? दोनों की स्वीकृति नहीं हुआ करती थी? बिल्कुल होती थी, वो भी प्रेम बंधन था। आज बच्चे आपस में मिल जाते हैं, बच्चे ही माता पिता की सहमति से देख लेते हैं, एक दूसरे को बात कर लेते हैं, तो वो भी तो प्रेम है। क्या नहीं है वो प्रेम? ज़्यादातर तो ये होता है कि सगाई हो जाती है और कुछ समय बाद शादी होती है, तो क्या इस बीच में वार्तालाप नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो क्या वो जो वार्ताएं होती हैं वो दुश्मनी की वार्ताएं होती हैं? क्या लड़ाई होती है उसमें? क्या होता है? प्रेम की बातें ही तो होती हैं। ये अलग है कि इसमें माता पिता नहीं जानते हैं, ये अलग बात है। यहाँ भी प्रेम है, वहाँ भी प्रेम है, ऐसा नहीं है। तो जो बंधन विवाह का हो रहा है, जो वैवाहिक बंधन में जो बनने जा रहे हैं, वो प्रेम का ही बंधन है। केवल इसमें अंतर इतना है कि माता पिता से पहले आप दोनों मिल गए हैं, बस इतना ही अंतर है। अब बात ये आती है कि माता पिता चाहते हैं कि शादी हो, बच्चे नहीं चाहते कि हमारी शादी ना हो। जैसे माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं, वहाँ पर एक समझदार बच्चा वो अपनी माँ बाप की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उनकी बातों की पूर्णता को पूरा कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं कि हमारे माँ बाप की उनकी जो इज्जत है वो ख़राब ना हो। ऐसा होता है, ऐसा ज़्यादातर ऐसा ही होता है। जब दोनों असहमत हों तो, या फिर एक ही असहमत हो तो, यहाँ विवाह नहीं कहलाएगा, यहाँ तो जिम्मेदारी कहलाएगी, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि आप जिस बंधन में बनने जा रहे हैं वो आप किसकी मर्ज़ी से बनने जा रहे हैं? अपनी मर्ज़ी से या सामने वाले की मर्ज़ी से? यदि आप सामने वाले की मर्ज़ी से बनने जा रहे हैं तो समझ लीजिए ये एक वैसी ही जिम्मेदारी है जैसे कि माँ बाप ज़बरदस्ती बच्चे की शादी कर देते हैं। देखिए वो कैसे? जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच में प्रेम हुआ, ठीक है, ये तो स्वाभाविक है, हो जाता है, प्रकृति की देन है, हो ही जाता है। लेकिन विवाह के लिए जो प्रस्तावना रखी गई है वो दोनों ने रखी है या एक ने रखी है, ये निर्भर करता है। यदि दोनों ने एक साथ रखी है तो ठीक है, तो चलेगा, 100 में से 100 नंबर मिलेगा, बिल्कुल। क्योंकि दोनों ने जान लिया है कि अब आगे क्या करना है, जीवन कैसे है, हमें जो चुनौतियां मिलेंगी उसे हम कैसे सहन करेंगे, देखेंगे, और जो भी समय परिस्थिति आएगी उसे हम मिल करके बांट लेंगे। दोनों की सहमति है इसमें। लेकिन 70% क्यों टूट जाता है, इसका कारण ये है कि किसी एक ने कहा कि मुझे तुमसे शादी करना है, किसी एक ने कहा, तो दूसरे ने कहा क्या तुम्हें ही करना है? जब तुम्हें करना है तो मैं क्यों पीछे हटूं, मैं भी करूँगा या मैं भी करूँगी। तो एक ने प्रस्तावना रखी, दूसरे ने उसे स्वीकार कर लिया, तो
तो ये कहाँ ज़्यादा दिन तक चलेगा? ये प्रेम कहाँ हुआ? ये तो एक ने समर्पण किया, एक ने स्वीकार किया। फूल जो खिलता है वो उसका कोई कारण नहीं है, वो अकारण होता है। प्रकृति का कारण है वो अलग बात है, लेकिन फूल के खिलने का तात्पर्य हुआ प्रेम। प्रेम जो हुआ वो अकारण हुआ। चाहे किसी के भी प्रति हो, प्रेम अकारण ही होता है। ये जो विवाह बंधन जो हुआ है ना, ये एक व्यवस्था है। व्यवस्था जो है वो प्रेम नहीं है, आप समझिए। प्रेम तो स्वतंत्रता है, जहाँ शादी हुई दोनों बंधन में बंधे, और जो प्रेम है वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। फिर तो समझो कि पति पत्नी बन गए। फिर तो ऐसा नहीं है कि पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं होता है, होता है, लेकिन वो प्रेम नहीं होता जो अकारण होता है, समझे। यहाँ जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। व्यवहार का जो प्रेम होता है वो अलग होता है, और जो शाश्वत प्रेम होता है, जो शाश्वत प्रेम है, जो अकारण प्रेम है, वो अलग है। ये जो व्यवहार है, इसे आप प्रेम न कहें तो ही बेहतर है, क्योंकि प्रेम स्वतंत्रता सिद्ध करती है। आप वैवाहिक बंधन में बंधे तो आप अकारण नहीं रहे, फिर तो आपका कारण बन गया। आप एक दूसरे से बात करेंगे, वो अकारण नहीं होगा, वो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। अभी तक जो आप समर्पित हो रहे थे वो अकारण था, लेकिन अब जो आप समर्पण कर रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। प्रकृति यह सिद्ध करती है कि जो भी कुछ अकारण हो वही प्रेम है। प्रकृति के अनुसार न देखो, प्रकृति जो सिद्ध करती है वो देखो। मतलब ये हुआ कि जैसे वह फूल खिलाती है प्रकृति, उसकी जो महक है वो फैलती है, इस सब के पीछे कारण है, प्रकृति का नियम है इसमें। लेकिन इसे आप प्रेम की नज़र से देखें तो ये अकारण है। अकारण को कारण बना करके आप चलेंगे तो प्रकृति में आप लिप्त हैं, और कारण को आप अकारण बना करके चलेंगे तो निश्चित ही वह प्रेम है। यहीं पर सिद्ध हो जाता है, और यहाँ पर फिट भी होता है कि जिसे आप प्रेम करते हैं, जिस प्रकृति, यानी प्रकृति से ही तो आप मिले, दोनों प्राणी प्रकृति से मिले, आपके भीतर प्रेम हुआ। तो प्रकृति कारण को आप अकारण समझते हैं तो ये प्रेम है, आप उसे प्रेम कर रहे हैं। और आप कारण को ही प्रेम समझने लग जाएं तो आप प्रकृति के बंधन में हैं, है ना जी। तो आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, बिल्कुल करिए, और करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक प्रेम ना होगा आप विवाह कर ही नहीं सकते। और जो जिम्मेदारी को रख करके विवाह करते हैं ना, वो जीवन का आनंद समझ नहीं सकते। वो तो कोल्हू का बैल है। जीवन में जो भी व्यक्ति एक उम्र के साथ में चलता है ना, वो कोल्हू का बैल है, बिल्कुल कोल्हू का बैल है। और जो व्यक्ति उम्र को ध्यान नहीं रखता है, और जब वो चलता है तो समझ लो वो मस्त मौला है। आप मत देखिए कि आपकी उम्र क्या है, आप ये देखिए कि आप खुश हैं कि नहीं, आप प्रेम से झूम रहे हैं या नहीं। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, आप अपने पके बाल देखते हैं, तो आपको लगता है कि अरे अब मुझे जो करना है वो तो जल्दी करना है, मुझे जो भी कुछ पाना है वो जल्दी पाना है, उम्र बीती जा रही है। तो आपके भीतर जो अभी तक जो काले बाल में जो प्रेम बह रहा था, वो अब कारण के कारण अब वो ख़त्म हो गया। तो ऐसा मत करिए, ये तो प्रकृति का बदलाव है, होता रहता है। आप समझिए कि प्रकृति आपको प्रेम के लिए तैयार करती जा रही है, हर क्षण तैयार करती है, प्रेम के लिए ही करती है। प्रकृति का हर कर्म समझो अकारण के समान है, प्रेम बस है। तो आपको अकारण दिया है तो आप भी अकारण करिए। अब आप असमंजस में होंगे कि यदि हम शादी करें तो अकारण कहाँ होगा, अकारण नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा,
तो फिर प्रेम करना, विवाह करना तो बेकार हो गया। बात यहाँ ये आ जाती है। तो आप इसके लिए आप ये है कि अकारण तो नहीं रह जाएगा, ये तो पक्का हुआ। आप जागृत हो जाएं तो बेहतर होगा। यदि आप जागृत रहे, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, 100 बार सोचिए, 1000 बार उसके बारे में चर्चा कीजिए आपस में। 1000 के बाद में हो सके तो आप अपने माता पिता को समक्ष रखिए, क्योंकि माता पिता जहाँ आ जाते हैं वहाँ पर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। और जब आपकी जिम्मेदारी ख़त्म होती है तो समझ लीजिए कि आप के ऊपर जो वजन था, भार था, वो कम हो गया। और जब माता पिता आशीर्वाद दें तो उसकी बात ही अलग है। फिर तो वो प्रेम में सोने में सुहागा हो जाएगा। उसके बारे में तो सब जानते हैं। माता पिता का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि माता पिता के विपरीत जाएं, तो समझ लीजिए माता पिता एक दिन हार जाएंगे। वो तो आपको स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप दोनों के बीच में जो खटास आएगी उसका समर्थन आपके माता पिता नहीं कर पाएंगे, उसका बचाव आपके माता पिता नहीं कर पाएंगे। और खटास आना तय है। यदि आप 100 बार सोच करके 1000 बार बातचीत करके अगर चलते हैं तब भी खटास आएगी। लेकिन आपका प्रेम यदि अडिग रहा तो ठीक है, हो सकता है, मतलब खटास नहीं आएगी, क्योंकि आप जानबूझ करके जो कर्म कर रहे हैं उसका आपको पछतावा नहीं होगा। पछतावा तो उसका होता है जो अज्ञानता में हो। मित्रों, यही देखा गया है और यही समझना ज़रूरी है। जैसा भी बंधन हो, बंधन बांधने से पहले सोचना ज़रूरी है, क्योंकि हर गांठ खुल सकती है, लेकिन शादी विवाह की गांठ कभी खुलती नहीं। इसलिए शादी विवाह का बंधन प्रेम के बिना आगे चल नहीं सकता। विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है और विश्वास प्रेम से ही बढ़ता है। इसलिए आगे ध्यान रखें। और भी प्रश्न आपके आते रहते हैं, अच्छा लगता है, हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई जटिल प्रश्न हो आपके मन में हो जिसे आप कहीं भी खोज नहीं पा रहे हैं, तो बिल्कुल ही उसे रख सकते हैं। प्रश्न करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए प्रश्न में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।